राजेश, 133वां दिन और सबसे बड़ी खबर यह कि स्लोवियांस्क शहर में हमला होता है। 2 लोगों के मारे जाने की खबर आती है, नागरिकों को गिरफ्तार करने की बात आती है। यूएन इसकी निंदा करता है। इसके अलावा कोई बड़ी खबर, और यह खबर में डिटेल क्या है, जरा समझाइए। देखिए शुभांकर, युद्ध जो है अभी काफी हद तक सिर्फ ईस्ट और साउथ ईस्ट यूक्रेन में सीमित है, डोनबास रीजन में सीमित हो गया है। बड़ी खबर यह है कि लुगांस्क प्रोविंस के ऊपर पूरा कब्जा करने के बाद अभी रूसी फौजों का पूरा फोकस वो डोनेट्स्क के एरिया पे है, और इसी के मद्देनजर एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ है जिसमें उन्होंने एक हाईवे जो कि यूक्रेन से डोनबास की तरफ आता है उस पर एक बहुत बड़े पुल को उड़ा दिया है ताकि वहां से यूक्रेनियन रीइंफोर्समेंट्स, रसद, एम्युनिशन, हथियार अंदर ना आ सके। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर इकोनॉमिक फ्रंट पर है। देखिए 1-2 दिन के बाद जकार्ता में, इंडोनेशिया के अंदर G20 समिट होनी है। दुनिया के 20 बड़े देश, इकोनॉमिक देश जो है वहां मिलने वाले हैं। उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपना शामिल होने का ऐलान कर दिया है, और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव भी, जो इस वक्त वियतनाम में है 2 दिन की यात्रा पर वियतनाम का सपोर्ट लेने के लिए, उसके बाद वो भी जकार्ता में जा रहे हैं। तो वहां से कुछ बड़ी चीज निकल के आने की संभावना है, जहां हम ये मान रहे हैं कि अमेरिका लगातार दुनिया की फूड सिक्योरिटी के विषय को उठाएगा और यूक्रेन पर हमले के विषय को उठाएगा। वहीं बाकी G20 देश हैं, उनका क्या रुख होता है, ये देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं इस युद्ध से संबंधित। रूस ने जो यूरोप में कजाकिस्तान से तेल जाता था, कजाकिस्तान एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सेंट्रल एशिया में है, रूस के प्रभाव के क्षेत्र में आता है, वहां से जो तेल जाता था यूरोप के लिए उसको रोक दिया है पूरी तरह से, जिसके कारण अभी हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन में तेल के दाम और ऊपर जाएंगे। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि फ्रांस ने, जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस है LNG, उसका इंपोर्ट रूस से बढ़ा दिया है। देखिए एक तरफ सैंक्शंस लगे हुए हैं, जब हम बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम रूस के ऊपर अपनी एनर्जी की निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं। इसके मद्देनजर गैस और तेल का इंपोर्ट रूस से कम कर दिया जाएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में फ्रांस ने, जो कि बड़ा देश है यूरोपियन यूनियन का, उसने LNG का इंपोर्ट रूस से बढ़ा दिया है। शुभांकर जी, तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ा है, इसको लेकर रूस की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई कि भारत ने इस युद्ध का आकलन सबसे सही तरीके से किया। आज बड़ी तारीफ कर रहे थे रूस की तरफ से उनके जो एम्बेसडर थे। तो जरा बताइए कि इस तारीफ के मायने क्या है, और ये तेल की कीमतों या तेल को लेकर दिक्कतें तो दुनिया को हो रही है। हमने श्रीलंका के भी हाल देखिए, वहां तेल खत्म हो चुका है, उनके यहां भी लोग बार बार रूस के पास जा रहे हैं कि मदद कीजिए, 3-3 दिन लाइनें लगी हैं। तो क्या यही स्थिति आगे आने वाले वक्त में कई और देशों की भी हो सकती है, और इससे निपटने के लिए क्या होगा, और भारत की जो ये तारीफ की है इसके मायने क्या है? देखिए शुभांकर, हमने पहले दिन से कहा है कि अगर रूस को इस युद्ध को सस्टेन करना है, अपनी जो आइसोलेशन है जो उसके ऊपर इंपोज कर दी गई है इन सैंक्शंस के द्वारा, अगर उससे किसी तरह से बिना ज्यादा नुकसान उठाए हुए निकलना है बाहर, तो उसे चीन और भारत, ये 2 बड़े देश हैं, इनका सहयोग उन्हें चाहिएगा। चीन का सहयोग उनके पास है। देखिए जब युद्ध शुरू हुआ था उससे कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने जो विंटर ओलंपिक्स थे चीन में, उसके शुरू होने से पहले वहां विजिट की थी, उनके प्रेसिडेंट से बातचीत की थी, चीन के प्रेसिडेंट से। इसके अलावा भारत में भी सर्गेई लाव्रोव आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। तो ये 2 देश हैं, वो एक तरह से रूस की बैसाखियां हैं इन सैंक्शन से बाहर निकलने के लिए। अगर इन 2 देशों का सहयोग से नहीं मिलता है तो किसी भी तरह से जो सैंक्शन उसके ऊपर लगाए गए हैं वेस्टर्न देशों के द्वारा, वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। और हम देख रहे हैं कि जो उसको नुकसान हुआ था तेल नहीं बेच पाने के कारण, देखिए रूस से सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है, उसके ज्यादातर एक्सपोर्ट्स यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, और उन्होंने जब जो बैन लगाया तो जिस तरह से चीन और हिंदुस्तान ने अपना इंपोर्ट इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ाया कि जो नुकसान होना था रूस को, नुकसान होने की बजाय उसको फायदा होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं रूस और वेस्ट और पूरी दुनिया ये समझती है कि भारत का रोल इन सैंक्शंस से लड़ने के लिए रूस के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और उसकी सफलता या उसका फेलियर भारत के रुख पर काफी हद तक निर्भर करता है। और यही कारण है कि जो उनके राजदूत हैं या उनके विदेश मंत्री हैं, बार बार हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की और हमारी समझ की बार बार तारीफ कर रहे हैं। शुभांकर।